हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उत्कर्षा। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए बिकॉज लाइक कंसिस्टेंट ऑन माय यूट्यूब। सो या मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। सो आई थॉट कि मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली। सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेरे स्किन पे काम करे हैं और मे बी लाइक आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी है जो मैं यूज़ करती हूँ विच आर अफोर्डेबल बट येट लाइक वेरी नाइस। सो या अभी काफ़ी सारा सामान है मेरे पास, काफ़ी सारे स्किन केयर बहुत सारा मेरे पास है क्योंकि आई एम a Nykaa campus ambassador, so I am receiving every month like very cute and nice products. So yeah, let's get started. अभी बस मैंने कुछ नहीं कर रखा है फेस पे। सो स्किन को सबसे पहले प्रेप करना है। सो आई एम यूजिंग वन प्रोडक्ट अभी रिसेंटली, लेट मी शो यू। Oh my god, this is very pretty. First of all, look at this bottle. I have upgraded my phone, so I hope कि ये इस पर फोकस तो करेगा ही बिकॉज सिनेमैटिक मोड है। सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी नाइस टोनर एंड दिस इज़ फ्रॉम Swarovski. सो आई एम यूजिंग दिस Swarovski का रोज़ ग्लो स्किन मिस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा नाइस है क्योंकि ये ना फेस को बहुत हाइड्रेट करता है, ग्लोइंग बना देता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो मेकअप करने से पहले अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि फेस पे, तो सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस टोनर। वेरी रिफ्रेशिंग। यू कैन सी लाइक क्या ग्लो दिया इसने मस्त। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और अभी क्योंकि विंटर्स आ गई है तो विंटर में क्या होता है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, विंटर में कुछ ज़्यादा ही फिर ड्राई सी होने लगती है। तो मेकअप करने से पहले आई वांट कि ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो एटलीस्ट मेरे स्किन को हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे। टोनर इज़ ऑलरेडी लाइक सेट। नाउ इट्स टाइम टू मॉइस्चराइज माई फेस एंड फॉर दैट विल मैं मॉइस्चराइज बाय द वे। मेरे पास बहुत सारे हैं लाइक अलग अलग ब्रांड्स के मैंने ट्राई करे हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं बट करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे। इट्स लाइक लैक्मे पीच मिल्क विटामिन ई जेल मॉइस्चराइज़र। आई थिंक अगर ऑयली स्किन है तो जेल मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज ये और ज़्यादा ऑयली नहीं बनाता है फेस को। सो ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ एंड इसको मैं अपने नाइट टाइम स्किन केयर पे भी यूज़ कर रही हूँ। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा, एक तो जेल है, जेल बेस्ड है तो बहुत अच्छा फील होता है फेस पे भी। तो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे अपने स्किन को। आ गई थी जब मैंने नया फ़ोन लिया था कि यार अब तो बहुत बढ़िया वीडियोस बनाऊंगी, बट आई डोंट नो उसके बाद से ही एकदम वीडियोस वगैरह बनाना सब कुछ शुरू किया है। बट योर गर्ल इज़ बैक ऑन ट्रैक। सो या ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट रहे बिकॉज अपने गोल को पूरा करना है कैसे भी। So for that you have to work hard. You always have to work hard for the things you love, for the things you desperately want in your life. So yeah, that's the scenario. The skin is prepped, like moisturize हो चुके हैं। Now third part जो स्किन केयर पे आता है मेरे है वो है सीरम। एंड फॉर दैट एज आई टोल्ड यू मेरे पास अभी बहुत सारा स्किन केयर है। सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मेरे स्किन पे क्या सूट करे। बट आई थिंक दिस होली ग्रेन प्रोडक्ट तो ये सबके पास ही होना चाहिए एंड दिस इज़ अमेजिंग एंड आई एम यूजिंग दिस। ब्रो फोकस, प्लीज़ फोकस। दिस डॉट एंड की का नायासिनामाइड सीरम। एक तो दिस सीरम इज़ वेरी प्रिटी एंड ये इतना ज़्यादा हाइप है मार्केट में ऑलरेडी। सो मैनी लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इसको यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ वेरी नाइस। आई थिंक डॉट एंड की इज़ अ वेरी नाइस ब्रांड। सो ये है स्ट्रॉबेरी ब्राइट 10% नायासिनामाइड फेस सीरम। दिस इज़ लाइक अगर फेस पे आपके अनइवन टोन है, एक्नेज है, कुछ भी है तो उसको फेड करने के लिए यू कैन यूज़ दिस फेस। Only this much, not इससे ज़्यादा। और ऑल्सो दिस ब्राइटन अप्स योर स्किन, तो स्किन भी एकदम ग्लोई फील होती है इसको लगा के। एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। सो लड़कियों जो भी लाइक अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है, आई थिंक इट्स सूटेबल फॉर ड्राई स्किन एज वेल। सो यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट एंड की बिकॉज आई थिंक डॉट एंड की हैज़ अमेजिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली लाइक देयर मॉइस्चराइजर्स एंड सीरम्स आर अमेजिंग बिकॉज मॉइस्चराइजर्स तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे उनके। लाइक जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं दे आर सुपर गुड।
So now it's time to prep the skin for makeup. So for that I am using my absolute favorite, ये already ख़त्म ही होने को है वैसे तो. This is the Maybelline, I think Maybelline Matte Plus Poreless primer. This is a very nice primer. It has SPF 20 and yeah, obviously this is for normal to oily skin. So I'm using this primer from like months now और ये ख़त्म ही होने को है. And this is expensive as well. So yeah, मतलब उतना भी महंगा नहीं है, है तो 500 के अंदर ही, बट फॉर अस लाइक एक्सपेंसिव है यार. तो इस प्राइमर में मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि ये मैट कर देता है फेस को. लाइक प्राइमर लगाते ही अगर लगता है मुझे कि मेरे फेस पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सब कुछ गायब हो जाता है. लाइक एकदम मैट. अभी देखोगे स्किन केयर के बाद भी एकदम मैट मेरा फेस हो गया इसको लगाते ही. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्राइमर. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट. नाउ फॉर द मेकअप मैं बहुत हल्का सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और कंसीलर यूज़ करती हूँ बिकॉज I like it. So yeah, that's why. And from years, like सालों से मैं एक ही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ and this is my trusted foundation. Obviously it's like Maybelline Fit Me foundation. This is like amazing and yes, ये मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही कवरेज देता है. So if you have acne or anything like, जैसे मेरे मतलब वैसा तो नहीं है बट अगर लगता है तो you can use this foundation. I am in the shade 220. So इसको मैं थोड़ा सा लूँगी. और अभी मैंने एक ट्रिक सीखी है कि फाउंडेशन को हम मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है उससे मेरी स्किन और ज़्यादा ऑयली सी लग रही थी तो मैंने वो स्किप कर दिया फिर से. तो आई एम नॉट डूइंग दैट एनी मोर. ब्यूटी ब्लेंडर्स को स्किप करके आई हैव स्टार्टेड यूजिंग ब्रशेज़ बिकॉज आई थिंक ब्रशेज़ से अच्छे से मेकअप ब्लेंड हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जस्ट छोटे छोटे डॉट्स लगाएंगे. एंड मेरे को थोड़ा मेकअप और प्रेजेंटेबल रहना वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स लाइक कि मैं जस्ट ऐसे ही ऑफिस नहीं जा सकती. मुझे ऐसा लगता है मे बी अब आदत भी हो चुकी है इस वजह से भी मुझे लगता है. और आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर सो आई हैव टू लुक like presentable and good in front of the camera. So that's the thing. Now we will blend this. Always make sure कि आप ऐसे ऐसे ना कर रहे हो, like घिस नहीं रहे हो अपने फेस को. just dab it and उसके बाद अगर लगता है then you can हल्के से ऐसे कर सकते हो. but I don't do it. I only dab the foundation, nothing else. जो भी मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ऑल दीज प्रोडक्ट आर अफोर्डेबल. सो ऐसा नहीं है कोई बहुत एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव शिट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक स्किन केयर में दे आर ऑल लाइक PRs. सो आई हैव नॉट पेड लाइक एनीथिंग फॉर देम बिकॉज आई एम अ क्रिएटर. सो थोड़ा बहुत पर्क रहता है मुझे, ज़्यादा तो नहीं बट या थोड़ा बहुत. ऑलमोस्ट डन. ज़्यादा डार्क सर्कल but I just like it. So for that I think this product is the best. और ये हर एक लड़की ले सकती है अपने लिए बिकॉज ये अफोर्डेबल है, उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है. लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज़ प्लीज़ फोकस या. सो दिस इज़ दी लॉरियल का इनफैलिबल कंसीलर. बहुत अच्छा है, फुल कवरेज है. 450 के अंदर ही अभी मुझे मिला बिकॉज मेरा एक ख़त्म हो चुका था. सो आई जस्ट रीस्टॉक्ड इट एंड दिस इज़ अमेजिंग. अगर कभी फाउंडेशन लगाने का मन ना करे तो यू कैन जस्ट यूज़ दिस एंड देन योर ब्लश एंड लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो. सो आई एम इन द शेड बीच विच इज़ आई को बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना है. आई मीन लुक एट द वॉन्ट. दिस इज़ सुपर अमेजिंग एंड बहुत थोड़ा सा बिकॉज बहुत थोड़े से में बहुत ज़्यादा आ जाता है. एंड आई डोंट वांट माय कंसीलर टू लुक वेरी केकी. इसको मैं बस अगर मुझे लगता है कहीं पे मेरे को डार्क स्पॉट या कुछ है वहाँ पे मैं इसको बस यूज़ करती हूँ. और मैं अंडर आई में लगाने के लिए भी ना इसको थोड़ा नीचे ही लगाती हूँ, लाइक बिल्कुल ऊपर से मैं इसको नहीं लगाती हूँ. एंड यार थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स है बिकॉज विद एज स्किन एकदम क्लियर नहीं रह सकती है. लाइक इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक बहुत अच्छा स्किन केयर भी यूज़ कर लो तो कहीं ना कहीं कुछ तो रह जाता है. सो दैट्स द थिंग. इसको थोड़ा देर के लिए सेटल होने दूँगी फिर इसको मैं यूज़ करूँगी. तब तक लेट मी सेट माई आईब्रोज बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव नथिंग हेयर एंड दिस इज़ वेरी नॉट नाइस. एक ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम मार्स. दिस इज़ वेरी नाइस. सो ये शेप दे देती है जैसा मुझे चाहिए. एंड या दैट्स इट. आई डोंट वांट टू टॉक लाइक मच अबाउट माई आईब्रोज बिकॉज
कुछ इतना ज़्यादा है नहीं इनमें बात करने के लिए। दी ओनली थिंग लाइक दैट आई फेल लाइक जो मुझे ज़्यादा बुरी लगती है भाई कि हेयर ग्रोथ नहीं है जब बॉडी में, वो तो बढ़िया है कि मुझे वैक्सिंग नहीं कराना पड़ता है, बट यहाँ होने चाहिए बाल, वहाँ तो दे देते, वहाँ भी ना दिए। जैसे ऐसे इसको बहुत हल्का सा यूज़ करती हूँ जस्ट टू फिल दी कॉर्नर जहाँ पे बाल नहीं है, लाइक दिस ओनली, दैट्स इट। बिल्कुल आगे से मैं अपनी ब्राउज को फिल नहीं करती हूँ बिकॉज दे लुक लाइक वेरी शैबी अदरवाइज। सो बस पीछे से बहुत हल्का सा स्पूली से ऐसे फिल करके एक जो शेप आपको देनी होती है वो आप ऐसे बस दे दो। सो दैट्स इट, दैट्स दी लाइक ओनली थिंग दैट आई डू फॉर माई आईब्रोज आर डन। नाउ लेट्स ब्लेंड दी कंसीलर एंड इसको भी आई एम डूइंग इट विद द ब्रश। सो जस्ट हल्का मैं बस इसको डैप करूँगी वेरी मच, दिस इज़ वेरी नाइस। सो लेट्स जस्ट ब्लेंड इट ऑल टुगेदर। Makeup is done. Now it's time for blush before putting like powder to set the makeup. So for that मैं actually use करती हूँ मुरुचा ब्यूटी का ब्लश जो कि मुझे प्यार है उससे, because first of all that blush is very pigmented, बहुत थोड़ा सा लेके भी बहुत अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे एंड पूरा दिन लाइक लॉन्ग लास्टिंग है तो पूरा दिन रहता है। सो शाउट आउट टू मुरुचा ब्यूटी एंड दिस इज़ द ब्लश जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ मुरुचा ब्यूटी का। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म हो चुका है बिकॉज ये भी मुझे कोलैब में आया था, बट या दिस इज़ वेरी नाइस। बट अभी मैं ये वाला ब्लश लगाने का सोच रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सैम एंड दिस इज़ लाइक अ पीची ब्लश, सो आई थॉट ऑफ यूजिंग पीची ब्लश। लेकिन मैं दोनों को थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ लगता है। आई जस्ट रिसीव लाइक पिक्सी का ऑन द ग्लो ब्लश एज वेल। ओ माई गॉड दैट ब्लश इज़ अमेजिंग बिकॉज वो तो एक लाइक फेस पे ग्लो भी दे देता है। इट्स लाइक अ मॉइस्चराइज़र। सो वो भी मैं रिव्यू करूँगी लाइक अगली वीडियो में, पर अभी के लिए लेट्स जस्ट पुट दिस। इज़ ऑल्सो नाइस बट आई डोंट गो विद लाइक जी शेड्स, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई लाइक माई ब्लश टू लुक लाइक अ ब्लश लाइक वेरी फ्लशी चीकी रोजी रेड चीक्स दे दे जो एकदम। दिस इज नाइस, लाइक ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग था, इसे मैंने कल भी यूज़ करा था। सो लेट्स यूज दिस ब्लश। बहुत ही थोड़ा लेना है इसको, लाइक only this much is enough because this blush is super pigmented. So see now I'm getting some red on my face, so मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। obviously सर्दियाँ है तो वो फेस केक ही लगता है, ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। सो बस मैं अपना जो ये कॉम्पैक्ट है नॉर्मल, इसी को मैं अपनी अंडर आई पे लगा लूँगी सो दैट यू नो थोड़ा सा मैट लुक आ जाए, कुछ भी इधर उधर ना लगे। सो आई एम अ प्रो व्हेन इट कम्स टू आई लाइनर बिकॉज एज आई एम यूज टू इट, बहुत टाइम से लगा रही हूँ मैं, तो मैं इजीली किसी का लाइनर लगा भी सकती हूँ और अपना भी इजीली लगा लेती हूँ। The eyeliner is done. Now it's time for mascara and currently I am obsessed with this Maybelline का बबल मस्कारा। ये एक तो लैशेस को बहुत ज़्यादा लंबा कर देता है एंड इसका एक फॉल्सी लैशेस वाला जो पर्पल वाला वर्जन है ये वैसा ही है ऑलमोस्ट, सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट द ओनली लाइक द ड्रॉबैक इसकी ये ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देता है लैशेस को, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है लैशेस इतनी बड़ी हो गई हैं। लाइक ये चीज़ बहुत अच्छी है बिकॉज ये फॉल्स इफेक्ट देता है। इधर देखो और जस्ट लुक एट दिस। सो दिस इज़ द डिफरेंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये इतना भयानक डिफरेंस बना देता है लैशेस में। सो एवरीथिंग इज़ डन एंड इट्स टाइम फॉर माई लिपस्टिक और मुझे जल्दी से रेडी होना बिकॉज ऑफिस का टाइम हो रहा है। सो मेरे को सारे के सारे ब्राउन शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरा गो टू शेड है नायका का मैट टू लास्ट चाय विच इज़ अ वेरी नाइस ब्राउन शेड जो एवरीडे वेयर में आप यूज़ कर सकते हो कभी भी कहीं भी और कैसे भी, बिकॉज ब्राउन शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं ऑफिस में। बट करेंटली मतलब कल ही मैंने ये नया शेड मेरे पास आया था शुगर का। दिस इज़ देयर सैटिन लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन दी शेड I don't know I'm pronouncing it right or not, but this is like Oshitano Peach in shade 2 and this is also a very subtle like brown shade, so I'm using this फटाफट से। This is not like the exact brown but this is sort of peach shade but we'll fix it। And
एंड दिस इज द नायका मैट टू लास्ट चाय। 3 शेड मिक्स करके भी वही शेड लग रहा है जो शुरू में लगाया था। ट्रिक फॉलो करती हूँ मैं, हमेशा लिपस्टिक्स को जो है लाइन करती हूँ सो दैट यू नो वो और अच्छा इन्हांस होता है। बट अभी मेरा लाइनर जो है खो चुका है, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई टेक दिस ब्राउन लिपस्टिक। ये मार्स की लिपस्टिक है, 10 की दुबई कलर में, बहुत सुंदर शेड है क्योंकि अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आई लाइन माई लिप्स विद दिस लिपस्टिक ओनली बिकॉज ये लिक्विड लिपस्टिक है। आई थिंक इट्स डन नाउ। फाइनल टचेस विद द नायका वंडरलस्ट। बहुत अच्छा परफ्यूम है। बस सनलाइट के पास आ जाती हूँ। सो या दिस इज़ दी होल प्रोसेस एंड यही चीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड इफ़ यू वांट एनी ऑफ द प्रोडक्ट लिंक्स लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल शेयर दैट। एंड या इसी के साथ मुझे जाना होगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी लाइक अराउंड 9:30 एंड आई हैव टू गो टू माई ऑफिस। So yeah, that's it guys, bye bye.